नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भाजपा शासित हर राज्य को अपने रिमोट पर रखने की इच्छा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी अमित शाह इस बार बड़ा गच्चा खा गए। जी हां, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं और केंद्र में मौजूदा सरकार में गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह की उनकी अपनी इच्छाएं रहती हैं कि वह हर राज्य पर जो भाजपा शासित है वहां अपना कंट्रोल रखे। तो कई जगह उनको कामयाबी मिलती है तो कई जगह उनको विफलता भी मिलती है, यानी अमित शाह को कई राज्यों में विफलता भी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी अमित शाह लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उनके रिमोट पर चले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि योगी को यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की हर कोशिश अब तक केंद्र की विफल रही। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले से अमित शाह की यह कोशिश चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, लेकिन अभी तक योगी को हटाने में अमित शाह को कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब हालात यह बदले कि योगी को हटाना तो दूर रहा, अब भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार को बचाना मुश्किल दिख रहा है। जी हाँ, देश की संसद में 543 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 272 या इससे अधिक संख्या बल चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 240 सीटें मिली हैं। अब बिना किसी सहयोगी के सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, यानी उसके लिए बेहद मुश्किल है अकेले दम पर सरकार चलाना। ऐसे में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जो एक अलायंस बना, उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यानी यूं कहें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार बैसाखियों पर है और यह बैसाखी मिली है दक्षिण भारत से और बिहार से। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। नायडू के 16 सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं। इसी प्रकार बिहार से जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार की पार्टी बिहार से 12 सांसद लेकर संसद पहुंची है, यानी यूं कहें कि जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं। इस तरह से दक्षिण भारत के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार दोनों की पार्टियों के अगर सांसद मिला लिए जाएं तो यह संख्या बनती है 28। अब इन दोनों राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में समर्थन दिया। इस प्रकार नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाह रहा है, तो वहीं हटाना तो दूर रहा, अब हालात यह हो गए कि केंद्र को अपनी कुर्सी बचाए रखना यानी नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाए रखना भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से एक विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश के लिए मांगा, उसने नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों से तोते उड़ा दिए। तोते इसलिए उड़ा दिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो अपने विशेष पैकेज में मांग रखी है वह बेहद गंभीर है। हालांकि इससे आंध्र प्रदेश का बेहतरीन विकास होगा और संभव है कि देश ही नहीं दुनिया के राज्यों में भारत का आंध्र प्रदेश अपनी एक खास पहचान बनाने में कामयाब होगा। लेकिन इसे यानी इस मांग को पूरा करने में मोदी सरकार को पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो मांग रखी है उसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए 1 लाख करोड़ का विशेष पैकेज मांगा है। अब जो विशेष पैकेज में कुल मिलाकर के है उसमें हैदराबाद को साइबर सिटी बनाना यानी आईटी का हब बनाना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद को। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कि जिसकी एक लंबी फहरिस्त है
चंद्रबाबू नायडू की, जिसे नरेंद्र मोदी को सौंपा है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू की हर मांग नरेंद्र मोदी पूरी करते गए तो कोई बड़ी बात न होगी कि भारत सरकार का खजाना काफ़ी हद तक खाली हो जाए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक हाथ से विकास चाहते हैं तो दूसरे हाथ से समर्थन, यानी समर्थन तभी देंगे जब विकास के लिए उनको अपेक्षित विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश के लिए मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की मांग पूरी करते, इसके पहले ही बिहार से नीतीश बाबू अपनी मांग लेकर खड़े हो गए और नीतीश बाबू के साथ साथ ये बिहार का विपक्ष भी मांगों के साथ खड़ा हो गया कि विशेष राज्य का दर्जा भले ही बिहार को ना मिले लेकिन विशेष पैकेज बिहार को अवश्य मिलना चाहिए। अब दो तरफा, एक तरफ आंध्र प्रदेश विशेष पैकेज मांग रहा है तो बिहार भी विशेष पैकेज मांग रहा है। अब इन दोनों राज्यों को यदि केंद्र सरकार विशेष पैकेज देती है तो चाहे पश्चिम बंगाल हो या कोई अन्य प्रांत हो, वह भी सामने आ खड़े होंगे कि उनके राज्य को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए। तो इस तरह से साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के सामने अब अपने यानी केंद्र की सरकार बचाने के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो गई है, जिससे निपटना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार पर अपना दबाव बनाकर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट ले गए। आंध्र प्रदेश का यह बड़ा प्रोजेक्ट है एक बड़ी रिफाइनरी जो 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की है। तो जब आंध्र प्रदेश एक बड़ा प्रोजेक्ट ले गया तो ऐसे में अब नीतीश बाबू ने समझा कि लोहा गर्म है, चोट कर देनी चाहिए। तो नीतीश बाबू ने भी केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी के सामने अपनी एक विशेष मांग रख दी, जिसमें बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कही। अब चंद्रबाबू नायडू के भले ही 16 सांसद हों और बिहार के नीतीश बाबू के भले ही 12 सांसद हों, लेकिन नीतीश बाबू किसी भी हालत में बिहार को कोई कम पैकेज नहीं चाहते हैं आंध्र प्रदेश की तुलना में। यदि आंध्र को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएं तो बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएं। इस तरह की मांग रख करके नीतीश बाबू ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर परेशानी में डाल दिया है। हालांकि भाजपा के चाणक्य ने एक ऐसी चाल चली थी जिससे नीतीश बाबू केवल कुर्सी तक सीमित हो जाएं, लेकिन नीतीश बाबू भारतीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, या यूं कहें कि भारतीय राजनीति के बड़े चाणक्य हैं। अमित शाह भले ही भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हों, लेकिन नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े चाणक्य हैं। उनके सामने कोई भी चाल चलना आसान नहीं होता है। तो अब नीतीश बाबू ने यह समझा कि लोहा गर्म है और केंद्र सरकार पर चोट कर देनी चाहिए। तो इस लिहाज से नीतीश बाबू ने केंद्र सरकार के सामने एक विशेष पैकेज की मांग रख दी बिहार के लिए। वैसे तो भाजपा हाईकमान ने नीतीश बाबू की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नर्सरी से निकले और आरएसएस की राजनीतिक नर्सरी से निकले संजय कुमार झा को जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दिया है। लेकिन नीतीश बाबू यही नहीं ठहरे। नीतीश बाबू भारतीय राजनीति के एक बड़े चाणक्य हैं। वह हर चाल को, हर रणनीति को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी क्या समझ रही हो कि नीतीश बाबू को बिहार की कुर्सी देकर यानी बिहार के मुख्यमंत्री तक सीमित करके भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संजय कुमार झा को जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया, उससे भाजपा हाईकमान यह समझने लगा कि पावर तो छीन ली। तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान यह समझने लगा कि नीतीश कुमार को केवल कुर्सी देकर उनकी सारी पावर छीन ली, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार भी कम चालाक नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने एक तेज तर्रार सहयोगी मनीष वर्मा को आगे कर दिया। मनीष वर्मा
उसी जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार अब जल्द ही मनीष वर्मा को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर आ जाएगा तो कार्यकारी अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का, वह दांव फिलहाल विफल होते दिख रहा है। अब इसी के साथ ही नीतीश कुमार ने जहां एक और मनीष वर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड बनाने का फैसला किया, तो वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने विशेष पैकेज की बड़ी मांग रख दी। और मांग भी कोई छोटी नहीं है, बिहार को बड़ा उन्नतशील प्रदेश बनाने की इच्छा व्यक्त की है और बिहार को हर मायने में विकसित प्रदेश के रूप में देश में स्थापित करने की बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दी। नीतीश कुमार ने तो यह भी एक बड़ा संदेश नरेंद्र मोदी को दे दिया कि बिना बिहार को विकसित किए विकसित भारत की कल्पना करना भी बेकार है। यानी विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब बिहार भी विकसित होगा। और बिहार को बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं विशेष पैकेज की, क्योंकि बिहार का आधारभूत ढांचा भी बेहद मजबूत किया जाना है। इसके साथ ही बिहार में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके लिए नीतीश कुमार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से विशेष पैकेज के लिए लगातार मांग करते रहेंगे। तो अब ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर नरेंद्र मोदी का यह तीसरा टर्म या नरेंद्र मोदी की यह तीसरी बार की सरकार कितनी आसानी से चलेगी, यह समझा जा सकता है। क्योंकि एक और चंद्रबाबू नायडू केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एटीएम मशीन समझ चुके हैं और वह अपना एटीएम कार्ड लगाकर हमेशा जब जब आवश्यकता समझेंगे तब तब वह एटीएम कार्ड लगाकर एटीएम से पैसे निकालने यानी परियोजनाएं आंध्र प्रदेश के लिए ले जाने के लिए अपनी हर संभव कोशिश करेंगे। अब जिस दिन एटीएम ने काम करना बंद कर दिया, यानी परियोजनाएं देना, पैसा देना केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, उसी दिन चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वापस ले लेंगे। वही स्थिति अब कमोबेश दिख रही है बिहार से। बिहार से नीतीश बाबू भी इसी जोड़ गुणा भाग में हैं कि बिहार को जब तक विशेष पैकेज मिलेगा, बिहार को खास तौर से परियोजनाएं मिलती रहेंगी, तब तक वह समर्थन देंगे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जिस दिन बिहार को विशेष पैकेज यानी बिहार के नीतीश बाबू की मांगों को जिस दिन अनदेखा करना शुरू कर दिया जाएगा, उसी दिन नीतीश बाबू अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो इस तरह से बैसाखियों पर टिकी नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन 28 सांसद यानी चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और नीतीश बाबू के 12 सांसद अब कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी सरकार के नाक में दम किए रहेंगे जब तक सरकार चलती रहेगी कि आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, तो वहीं बिहार कहेगा बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। तो इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर कितने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, बैसाखियों वाली सरकार कितने दिन आसानी से चल पाएगी, यह देखना होगा। फिलहाल आंध्र प्रदेश और बिहार की ओर से लगातार विशेष पैकेज की मांग का दबाव नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार पड़ रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।